अभी हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा का जो आवेदन का जो प्रक्रिया अभी जारी है फ़िलहाल में, उसका जो है वो अंतिम तिथि जो है वो समाप्त हो गई है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दो लोगों को, यानी कि दो तरह के शिक्षकों को फिर से जो है वो मौका दिया है आवेदन भरने का और शुल्क जमा करने का। ये दो तरह के शिक्षक कौन हैं, उस पर विस्तार से चर्चा अभी करेंगे। पहले इसको देखते हैं। कहता है विज्ञप्ति संख्या PR 81/2023 में कहता है स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के आवेदन, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि 3 चरणों में जो है अभी तक जो है वो लिखित जो है वो दिया गया है कि 3 चरण में जो है वो सक्षमता परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन मौखिक रूप से जो है वो 5 बार की बात कही जा रही है, जबकि इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक पत्र जो है वो जारी नहीं किया गया है। यानी ये मौखिक है और लगभग ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि 3 बार, अभी तक सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसा नहीं है कि 5 बार लिया जाएगा। यानी कि 3 बार का ही अभी तक जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। 5 बार सिर्फ मौखिक है। हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि सरकार जो है वो बहलावा दे रही है। देखिए आगे क्या होता है। इसमें कहता है एतद्द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 34/2024 एवं PR 42/2024 के क्रम में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9/3/2024 पटना दिनांक 19/2/2024 के आलोक में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो मैट्रिक उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, यानी कि कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो मैट्रिक के बाद जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनके लिए स्पेशल कह रहा है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो मैट्रिक उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वैसे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दिनांक 22/2/2024 तक उक्त परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये जो है वो पहले कैटेगरी के शिक्षक हैं, यानी जिन्होंने मैट्रिक प्रशिक्षित हैं, यानी कि इनको जो है वो मैट्रिक प्रशिक्षित के नाम से जाना जाता है। यानी कि मैट्रिक प्रशिक्षित, यानी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो मैट्रिक उत्तीर्णता के बाद 2 वर्षीय जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वो जो है वो 22 तारीख तक अपना जो है आवेदन जो है वो विभाग को समर्पित कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। ये हो गई उनके लिए। दूसरी बात जो है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है, यानी कि जो वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म जो है वो सारा चीज़ फिलअप कर दिया है, पेमेंट नहीं किया है, उनके लिए जो है वो दिशा निर्देश जारी किया गया है। कहता है जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा का परीक्षा आवेदन पत्र भरा गया है परंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को दिनांक 22/2/2024 तक परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। यानी कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है लेकिन अंतिम रूप से उसे पेमेंट नहीं किया गया है, उनके लिए जो है वो तिथि विस्तारित की गई है कि वो जो हैं वो 22 तारीख तक जो है वो अपना शुल्क जो है वो जमा कर लें। कहता है उक्त तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तीसरा कहता है विज्ञप्ति संख्या 34/2024 एवं PR 42/2024 में उल्लेखित सभी निर्देश यथावत रहेंगे। यानी कि ये 2 तरह के जो यहाँ पर दिया गया है 1 और 2, यानी इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी तरह के जो है निर्देश हैं वो यथावत रहेंगे, उसमें किसी तरह का संशोधन जो है वो नहीं किया गया है। यानी कि मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं वो 22 तक आवेदन कर लें पूरा, और जो वैसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो अपना फॉर्म जो है वो भर तो दिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है उन्होंने, तो वो जो है वो 22 तारीख तक उनको जो है वो तिथि जो है विस्तारित कर दी गई है कि आप अपना पेमेंट कर लें। यानी कि अभी नया रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होगा जिन्होंने मैट्रिक प्रशिक्षक
मैट्रिक प्रशिक्षक जो शिक्षक हैं उनका जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका सिर्फ पेमेंट के लिए जो है वो पोर्टल को खोला गया है। देखिए, विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक प्रशिक्षित हैं और वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक आवेदन का शुल्क जमा नहीं किया है वो जो है वो यहाँ से जा कर के आवेदन का शुल्क जमा कर सकते हैं। तो जिन्होंने आवेदन का शुल्क जमा नहीं किया है उनके लिए तो पोर्टल खुला हुआ, देखिए यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ डालेंगे तो आपका जो है वो लॉगिन आ जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विविध नियंत्रण कक्ष का जो सूचना जारी किया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो मैट्रिक प्रशिक्षित हैं वो जो है वो 22 तारीख तक आवेदन भर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आप पोर्टल पे देखें तो यहाँ पर अभी कहीं भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो था आवेदन यानी जो भरा जा रहा था यहाँ पर लिखा हुआ था न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर देख सकते थे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन था जिसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि अभी विज्ञप्ति जारी किया गया है, हो सकता है कि आज रात में या कल सुबह से ये सुविधा जो है वो पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाए। यानी कि अभी तक इस तरह का कोई सुविधा जो है वो पोर्टल पे नहीं दिया गया है। यानी कि जो अभ्यर्थी जो हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना शुल्क जो है वो जमा कर सकते हैं। न कि अभी तक यहाँ पर जो है वो नए अभ्यर्थियों का जो ऑप्शन था यहाँ से हटा दिया गया, यानी यहाँ पर था न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पर लिखा हुआ था वो हट चुका है। तो कल इस पूरे वीडियो को देख लें पूरा से, और कल सुबह देख लें आप। आज तो 12 बजे के बाद हो सकता है कि चेंज हो जाए।